साल था 2022, तारीख थी 20 अक्टूबर। आज तारीख है 1 नवंबर, करवा चौथ 2023। जितना खूबसूरत ये करवा चौथ का चंद्र लगता है, उतनी ही खूबसूरत मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आ जाएगी जब आप ये सक्सेस स्टोरी पूरी पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की सक्सेस स्टोरी में। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की सक्सेस स्टोरी। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ना सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो दमदार वीडियो हो, आपकी वाइब्रेशंस को अलाइन करने वाला वीडियो। हेलो ऋषभ सर, नमस्ते, हर हर महादेव। सर, आज मैं बहुत खुश हूं। आज आपके मार्गदर्शन की वजह से, मार्गदर्शन से मुझे मेरा प्यार मिल गया है, वो भी सभी की खुशी और आशीर्वाद के साथ। मैंने आपको YouTube के थ्रू लॉकडाउन से फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली सर, मैं 2016 से एक लड़की के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग शादी करेंगे, घर बसाएंगे अपना। फिर लॉकडाउन में हमने हमारे घरों में हमारे रिलेशनशिप को रिवील किया। शुरू में तो एज यूजुअल नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आया। घर वालों ने कास्ट और सोसाइटी के चलते एग्री नहीं किया, हमारे रिलेशनशिप के लिए मना कर दिया। उसके बाद मैं और मेरे पार्टनर बहुत डाउन और डिप्रेस्ड हो गए, बिकॉज हम दोनों की मदर्स एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स रही हैं हमेशा से। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को जानती भी हैं अच्छे से, तो हमें यही लगा कि शायद मना नहीं भी करेंगे, हमारे लिए मान जाएंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल ऑपोजिट। जैसे जैसे टाइम बीता, हमारे घर वाले भी हमसे पूछते रहते थे कि तुम दोनों फिर से तो कोई सीन पूछते थे कि तुम दोनों का फिर से तो कोई सीन नहीं है, और हम मना भी करते थे क्योंकि घर वालों ने बहुत ज़्यादा डराया हुआ था हमें। जैसे जैसे टाइम निकला, हमारे घर वाले हमारे लिए कहीं रिश्ते देखने लग गए। मैंने और मेरी पार्टनर ने बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। एक दूसरे से डरते डरते बात करते और सब बताते। फिर मैंने एक दिन आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पर, जिसमें आप बार बार बोल रहे थे कि भाई, रोने से कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी असंभव नहीं है। वो वीडियो मैंने पूरी रात देखी। मैंने फिर हेल्पलाइन के ज़रिए RO सर से जुड़ा। घर वाले मेरे लिए बार बार रिश्ता देखते और ऐसा टाइम आ गया था कि हर वीकेंड में मेरे घर नए नए रिश्ते आते। मेरे पापा ही मुझसे झूठ बुलवाते लड़के वालों के सामने कि अपनी सैलरी मैं बहुत हाई बताऊं, लेकिन मैंने कोई भी झूठ का साथ नहीं दिया। ये सिलसिला 2020 से 2021 तक यूं ही चलता रहा। मैंने हर रोज़ हनुमान जी की पूजा की, उनकी भक्ति की। यूट्यूब के थ्रू मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स पता लगी, उनको भी करता था। 2022 में मैं और मेरी पार्टनर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि हमने लाख कोशिश करी समझाने की घर वालों को, लेकिन हमारी एक भी कोशिश काम नहीं आती थी। हमने सोच लिया था कि मरना मंजूर रहेगा, लेकिन किसी और के साथ जुड़ना नहीं, फिर चाहे कोई कुछ भी कह ले। अगस्त 2022 में मेरे लिए एक रिश्ता आया, एक लड़की का। वो लड़की और मेरी कुंडली मिलाई तो पूरी मैच हुई। मेरे घर वालों ने जिद पकड़ ली कि अब मैं शादी इसी लड़की से करेंगे, मेरी शादी इसी लड़की से करेंगे। उनके घर वाले भी मेरे घर आए मुझे देखने, और फिर यहाँ भी वही हुआ जो बार बार होता था। मुझसे फिर से झूठ बोलने को बोला। मैंने नहीं बोला। मेरी जितनी सैलरी थी मैंने उतनी ही बताई। उसके बाद मेरे घर वालों ने उन लड़की को देखा तो वो पहले से ही डिसाइड करके गए थे कि हम हाँ करके ही आएंगे, और जब मुझे देखा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी है। इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा मेरे घर वालों ने। बात बात पे मेरी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी देना, उसके पापा को मारने की धमकी देना। मैं बहुत डर गया था, तो मुझे इतना ज़्यादा फोर्स करा। मुझे हाथ में गंगा जल उठवा के हनुमान जी की कसम दिलवाई कि, और बुलवाया गया कि शादी बस वहीं करूं जहां घर वाले बोलें। मैं रोता रोता अपनी गर्लफ्रेंड बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। नेक्स्ट डे इसका असर ये आया कि मैं ऑफिस में बेहोश हो गया। जब मुझे मेरे स्टाफ लोगों ने हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी कंडीशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक। उसके बाद अक्टूबर 2022 में RO सर से मैं टच में आया। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। एक बार में ही मुझे ये बोला कि आप कामाख्या देवी यंत्र लो, रिचुअल जो बताएं वो फॉलो करो। मैंने वो मंगवाया, नवरात्रि से पूजा शुरू कर दी। 9 डेज तक रिचुअल मुझे बताया गया।
तीसरे दिन पे ही ऐसा हुआ कि हमारे घर वाले हमारी बात सुनने को तैयार हुए। दोनों फैमिलीज की मीटिंग हुई, सडनली दोनों फैमिलीज अग्री कर गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस वक्त। बट फिर से नेक्स्ट डे हुआ कि दोनों फैमिलीज ने मना कर दिया। ये बात मैंने आरव सर को बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 1-to-1 वीडियो सेशन लीजिए ऋषभ सर के साथ। उसमें आपसे बात करके सर एक अलग ही एनर्जी फील हुई। आप और मैं आज तक कभी नहीं मिले, ना ही हमने कभी एक दूसरे को जाना था। बट उस सेशन में आपने बोला था मुझे कि मेरी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, और आज भी कहता हूं मेरी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, क्योंकि मैं नहीं बोलता। जब स्टूडेंट के साथ मैं बात करता हूं तो यही हनुमान जी आके स्वयं बोलते हैं। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूं। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा भटक गए, फिर से आते हैं स्टोरी पे। ओके, तो बट उस सेशन में आपने बोला था कि मेरी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, और आपने ये प्रूव करके बताया कि शी विल बी माइन। वो डेट आज तक याद है मुझे, 20 अक्टूबर 2022 की शाम। मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही मैं भूल सकता हूँ दीपेश जी, क्योंकि उस शाम को मुझे अच्छे से याद है कि आपकी गाड़ी को, आपकी बाइक को लगा के कहीं गार्डन में मुझसे सेशन कर रहे थे। उसके बाद आपने मुझे एक और रिचुअल बताया। आरव सर ने मुझे सब चीज़ें समझाई कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। मैंने वो सब फॉलो किया। उसका रिजल्ट ये आया कि कीर्ति की पूरी फैमिली एग्री हुई। फिर मैंने एक और रिचुअल किया जिसमें आप सब ने बहुत कुछ किया मेरे लिए। ठीक 7 जनवरी 2023 को पूजा शुरू की, और एग्जैक्ट एक महीने बाद 7 फरवरी 2023 को मेरे घर में बवाल हुआ। मैंने उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया कि करूंगा तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। जिससे जो होता है कर लो। अगर उस लड़की या उस परिवार में से किसी को खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये समझ लेना। वो मेरा प्यार है सच्चा, कोई मजाक नहीं है। थोड़ी फिर सच्चे से बोलते हैं कि वो प्यार है सच्चा, कोई मजाक नहीं है। ये बात से मेरे घर वाले थोड़े डर गए, और फिर एकदम से मेरे मामा जी और मेरे कजिन ये बात को समझे। उन्होंने मेरी मदर को समझाया, मेरी माँ मानी, मेरी माँ मान गई। फिर एक एक करके सब रिलेटिव्स आए हमारे घर। सब ने बोला कि लव मैरिज में कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही अलग कास्ट से है। जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। फिर गर्लफ्रेंड के रिलेटिव्स भी माने, और आज वो लिखते हैं आज एग्जैक्टली 1 साल बाद उस वीडियो कॉल सेशन में आपको ये बता रहा था कि मेरी एंगेजमेंट रोका, रिंग सेरेमनी हो गई है मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ, और दोनों फैमिलीज ने हमें पूरे दिल से और इज्जत से, मान सम्मान से हमें स्वीकार किया है। शादी की तारीख है, डेट है 20 जनवरी 2022। सर, ये सारा क्रेडिट आपको, आरव सर को जाता है, मेरी बड़ी बहन को जाता है। आप सबके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मैं इतने टफ टाइम से निकल पाया हूँ। माँ कामाख्या देवी, हनुमान जी, भोलेनाथ जी की शक्ति और आपकी बताई हुई पूजा और रिचुअल से मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे फियांसे है। आपको कोटि कोटि नमन ऋषभ सर, आप महान हो सर। मैं आपको, आरव सर को शादी का कार्ड भी सेंड करूंगा, आपको आना होगा। प्लीज़ मेरी ये सक्सेस स्टोरी सबको सुनाना। मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि कितना भी टफ टाइम क्यों ना आए, कभी भी सच्चे प्यार पे गिव अप मत करना, और भगवान पे हमेशा भरोसा रखना। थैंक यू ऋषभ सर, थैंक यू सो मच। यू आर अ गॉड सोल। फिर वो एक अंत में मैसेज लिखते हैं कि सर मेरी ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करना, प्लीज़ मेरी ये फोटो में हमारा फेस ब्लर कर देना, और प्लीज़ पूरी सक्सेस स्टोरी पढ़ना, इसको पूरा शेयर करना। इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आपकी रिक्वेस्ट का पूर्णतः सम्मान करते हुए कि पूरी सक्सेस स्टोरी बिना कट कुट करे जैसी है एज इट इज मैं प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी में इतनी अमूल्य बातें आपने कही हैं। जो सिर्फ ये सक्सेस स्टोरी दिल से सुन गया ना, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, बिना शर्तों के साथ कहता हूं, ऋषभ गौतम की जरूरत नहीं है आपको। आपकी सक्सेस स्टोरी कमेंट में आएगी, मैं पढ़ने आऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही दोस्तों, हेल्पलाइन नंबर ये रहे। दीपेश जैसे लोगों में, उन हर स्टूडेंट में और आप में बस इतना अंतर है कि परिस्थिति के वश आप हार के बैठ जाते हो, मायूस हो जाते हो कि कुछ नहीं, अरे किसने कहा कुछ नहीं है। मैं बैठा हूं आपके साथ, यहां बैठा हूं आपके साथ, मेरा हाथ आगे बढ़ा रहा हूं, आपको आगे बढ़ाने की देर है। आज ही कॉल करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। कॉल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सक्सेस स्टोरी ऐसी, ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरियों को सुनो,
वाइब्रेशंस अलाइन होती हैं, क्योंकि ये कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं आपके उस दौर की, उस वक्त की याद दिलाती है और एक फ्यूचर की भी याद दिलाती है कि मैं भी मेरी कहानी भेजूंगा, सक्सेस स्टोरी भेजूंगा और शायद ये भेजते भेजते ना आंसू आ जाए, जैसे आज मैं इमोशनल हो चुका हूँ। दीपेश जी, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे अच्छे से याद है वो सेशन और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ, कृतज्ञ महसूस करता हूँ, क्योंकि किसी गुरु को महान अगर कोई बना सकता है तो वो आप जैसे शिष्य हैं।